गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट बायोलॉजी। आज जो आपका टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन के इस सेक्शन में आपकी जो फर्स्ट ग्लैंड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जितनी भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में होती हैं उनमें ये सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एक मैच्योर्ड मैन में एक अगर डेवलप्ड आपका थायराइड ग्लैंड है तो उसका जो वेट होता है वो नियर अबाउट 25 ग्राम्स होता है। एक 25 ग्राम की जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये हमारा जो वोकल कार्ड होता है यानी आपका जो लैरिंग्स, इसके जस्ट एंटीरियर सामने की तरफ ये दो लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यानी जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका 2 लोब्स में होती है। ये दोनों लोब्स आपस में एक टिश्यूज के द्वारा कनेक्ट होते हैं जिसको कहते हैं इस्थमस। ये वोकल कार्ड वाला रीजन है और ये हमारा ट्रैकिया है। इसी के जस्ट सामने एंटीरियर साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इस्थमस के द्वारा ये इसके दोनों लोब्स जो है वो आपका आपस में कनेक्ट हैं। अगर आपका इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो ग्लैंड होती है ये मान लीजिए आपका ये ग्लैंड है, एक ग्लैंड ये है और दूसरी आपका ये है। आपस में ये दोनों कनेक्ट हैं। इसमें आपका बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होते हैं। ये फॉलिकल्स एक अगर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसमें आपका लगभग ये फॉलिकल्स की जो संख्या होती है वो लगभग 3 मिलियन होती है। इसको थोड़ा सा अगर और मैग्नीफाई करें तो इसका अगर हम एक फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके सराउंडिंग में एक सेल होती है जिसको कहते हैं एपिथेलियल सेल। ये आपका एपिथेलियल सेल है और सेंटर में हमको कुछ ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर यानी कुछ खाली जगह ऐसी दिखाई दे रही है तो ये आपका होता है ल्यूमन। और इसमें एक कोलाइडल मिक्सचर आपका फिल्ड रहता है यानी कोलाइड टाइप का सॉल्यूशन इसमें फिल्ड रहता है। जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये जो भी हार्मोन्स आपका सीक्रेट करती है ये बेसिकली इसी आपका जो ल्यूमन रीजन है कोलाइडल, इसी में आपका ये पूरे के पूरे प्रेजेंट रहते हैं। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। इसमें बहुत हाईली ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती हैं। तो हाईली ब्लड वेसल्स की वजह से एक प्रकार से इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा अन्य ग्लैंड्स की अपेक्षा बहुत फास्ट होती है क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट में आपका ब्लड की सप्लाई होती है। अब ह्यूमन में आपका लगभग 5 to 6 ग्राम आयोडीन आपका प्रेजेंट होता है। ये जो आयोडीन की मात्रा है ये ज़्यादातर आपका थायराइड ग्लैंड में ही प्रेजेंट रहती है। अब बात करें इसके हार्मोन्स की तो ये मेजर 3 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती है। इसमें आपका फर्स्ट है टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको T3 हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा है आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T4 हार्मोन्स कहते हैं। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये आपका आयोडाइज्ड हैं यानी ये आयोडीन
इनका जो मेजर कंटेंट है वो है आपका आयोडीन। और ये जो आपका थर्ड हार्मोन है थायरोग्लोबुलिन, ये आपका नॉन आयोडाइज्ड है, नॉन आयोडाइज्ड, यानी इसमें आपका आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है। अब आयोडीन जो है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने बताया 5 to 6 ग्राम आयोडीन जनरली प्रेजेंट होता है। उसमें जो मेजर कंटेंट है वो हमारे आपका थायराइड ग्लैंड में ही होता है। अब इसमें से जो आपका जो आयोडीन रिलेटेड जो हार्मोन्स आपका थायराइड ग्लैंड प्रिपेयर करता है ल्यूमन रीजन में, तो इसके लिए इसको पर डे 150 माइक्रोग्राम पर डे इसको आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। यानी वह आपका जो आपका आयोडीन बेस्ड ये हार्मोन्स बनाएगा उसके लिए इसको 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। और लगभग इसका जो है 100 टाइम्स, यानी कि अपने अंदर ये इतना आयोडीन स्टोर रखता है कि लगभग 100 दिन तक ये अपने जो आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स हैं उनको प्रिपरेशन इनकी कर सके। तो जैसा कि हमने कहा ये आपका हाईली वैस्कुलर है और साथ ही साथ ये सिंगल ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स के लिए जो कंटेंट है वो अपने अंदर बहुत हाई अमाउंट में ये स्टोर रखती है। लगभग ये आपका 100 डेज का जो इसमें कंटेंट है आयोडीन बेस्ड के लिए, जो आपका रॉ मटेरियल है आयोडीन, तो वो आपका इसमें प्रेजेंट रहता है। आपका इसके हार्मोन्स, तो ये आपके मेजर हार्मोन्स हो गए। अब अगर ये हार्मोन्स ऑप्टिमम अमाउंट से लो अमाउंट में अगर सिक्रीट हो रहे हैं, मेजर जो इसका हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन, तो अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये हाइपोसिक्रीशन यानी अपनी जो आपका ऑप्टिमम अमाउंट है उससे अगर अल्प मात्रा में ये हार्मोन स्रावित कर रही है, तो उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहली होती है क्रिटिनिज्म यानी जड़ मानवता। तो जड़ मानवता में होता ये है, क्रिटिनिज्म जो है ये आपका एक प्रकार से अगर डेवलपमेंट कंडीशन में अगर हार्मोन्स ये आपका आयोडीन नहीं मिलता है तो जो डेवलपमेंट है चिल्ड्रंस का या छोटे बच्चों का वो प्रॉपरली नहीं होता है। उनका जो हाइट है वो डेवलप नहीं कर पाती है और जो उनका मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, स्किन अजीब सी रफ रहती है। उनका ओवरऑल जो आप देखें तो वो बहुत बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका बहुत लो रहता है, क्योंकि जो आपका थायराइड है ये मेटामॉर्फोसिस में आपका बहुत मेजर रोल करती है। अगर थायराइड अच्छी मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो मेटामॉर्फोसिस बहुत स्पीड से होती है, और अगर ये लो अमाउंट में हो रहा है तो मेटामॉर्फोसिस बहुत स्लो हो जाती है। ये जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसको भी मैनेज करती है, तो इस वजह से इनका जो है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बहुत डाउन हो जाता है। तो जनरली ये आपका थोड़ा ना छोटे कद के, मोटे से, और इनका जो मानसिक जो विकास है वो हो नहीं पाता है। तो इस टाइप के पर्सन इसमें होते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्सिडिमा यानी गर्ल्स डिसीज़। मिक्सिडिमा यानी गर्ल्स डिसीज़ ये ज़्यादातर मेच्योर लोगों में होता है। अगर उनमें लो अमाउंट में ये सिक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन में होता ये है कि आपका जो उनकी जो स्किन के नीचे जो आपका म्यूकस लेयर होती है श्लेष्म कला, तो उसमें वाटर फिल्ड हो जाता है या एक प्रकार से म्यूकस का सिक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है फ्लपी हो जाती है, अजीब सी, ऐसा लगता है उसमें वाटर भर गया है। तो अजीब सी फूली सी स्किन रहती है, लेकिन वो जो पर्सन होता है बहुत वीक होता है इंटरनली। नेक्स्ट है आपका सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर में आपका होता ये है कि अगर जो आपका थायराइड जो है, थायराइड को इसके वर्क कराने के लिए जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है
TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब TSH सिक्रीट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये अपनी फंक्शनिंग के लिए इनिशिएट होती है, यानी फंक्शनिंग के लिए उत्तेजित हो जाती है। अब अगर मान लो जो ऑप्टिमम अमाउंट हमें चाहिए आयोडीन का और हमारी बॉडी में वो आयोडीन अमाउंट नहीं है, यानी कि हमने ऐसे कंटेंट नहीं खाए हैं जो जैसे आपका जो हरी सब्जियां हैं या ऐसी सब्जियां जो मिट्टी के नीचे से उगाई जाती हैं और जो आपका सी फूड्स हैं उनसे अच्छे अमाउंट में आयोडीन मिलता है, तो ये सब अगर हम इंटेक नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो ब्लड है उसमें आपका आयोडीन की लैकनेस हो जाती, कमी हो जाती है। तो जब बॉडी में आपका ऑप्टिमम अमाउंट से आयोडीन कम सिक्रीट होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वैसे भी सिक्रीट होता है क्योंकि ये इसको मैसेज करता है और ये बताता है कि आप अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करें। अब अगर मान लो हमारी बॉडी में जो ऑप्टिमम अमाउंट है उससे कम है आयोडीन, उस कंडीशन में थायराइड इसको मैसेजिंग करता है, तो ये अपना, चूंकि हमने बताया ये हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन है और अपने अंदर ये आयोडीन को स्टोर करता है। और आयोडीन हमारे अंदर कहाँ से आएगा? ब्लड, मतलब जो हम फूड इंटेक करेंगे आफ्टर डाइजेशन वो हमारे ब्लड में आएगा, यानी ब्लड से ये आपका आयोडीन को ट्रैप कर लेता है। तो अगर आयोडीन हमारे ब्लड में ही कम है तो इसको आयोडीन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। अब जब आयोडीन इसको नहीं मिल पा रहा है और कॉन्टिन्यूअस जो है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको मैसेजिंग कर रहा है, जब मैसेजिंग कर रहा है तो ये अपना जो, चूंकि ये वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन है तो ये, यानी इसमें हाईली ब्लड सप्लाई है, तो ये अपने साइज को बढ़ाता है। साइज को इसलिए बढ़ाता है यानी अपनी सेल्स को इंक्रीज करता है ताकि और ज़्यादा अमाउंट में ये ब्लड को फिल्टर कर सके। लेकिन अब हमारे ब्लड में तो आपका आयोडीन है नहीं, तो नतीजा ये होता है कि ये ग्लैंड बल्ज होती चली जाती है, लेकिन जो आयोडीन की कमी है वो हमें नहीं मिल पाती है, वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इसी को बोलते हैं हम सिंपल गॉइटर, यानी इस जिसको सामान्य घेंगा कहते हैं। तो उसमें ये जो हमारी ग्लैंड है ये फूल करके अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि चूंकि आयोडीन है नहीं तो ये फिल्टर करने के लिए और ज़्यादा, यानी ट्रैप करने के लिए और ज़्यादा अपने साइज को इंक्रीज करती चली जाती है। तो वो कंडीशन आपकी हो जाती है सिंपल गॉइटर। नेक्स्ट है आपका हाइपर सिक्रीशन यानी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब अगर ऑप्टिमम अमाउंट से, यानी जो भी आपको जितना हमको आयोडीन चाहिए उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। उस कंडीशन में भी जो हमारी जो ग्लैंड है वो बल्ज हो जाती है। आयोडीन हाईली अमाउंट में होता है तो ल्यूमन का साइज इंक्रीज कर जाता है और सेल इसकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो आपका कहलाता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। उस कंडीशन में अभी आपका जो ग्लैंड है वो बढ़ती है, लेकिन ये आपकी सिंपल गॉइटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो रहती है। अब इसमें जो कैरेक्टर सामने आते हैं, तो अगर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है तो उसमें अगर जो पर्सन होगा तो उसकी आंख जो है वो अजीब सी बाहर निकल आएगी, चेहरा अजीब सा फूल जाएगा और आंख जैसे लगेगा बाहर आ रही है। और इसमें आपका हाईली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक वाला है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है, इसी वजह से वो चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ और आंख बिल्कुल बाहर से निकली हुई। और मेंटल रेस्टलेसनेस मतलब उसमें जो मानसिक जो उसको आराम है वो नहीं मिलता। एक पर्सन जो है वो थोड़ी सी उलझन खाया करता है, एंजाइटी रहती है, फील एक्सेसिव हीट, ऐसा लगता है कि उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है, वो अब ऐसा फील करता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा उसके शरीर में गर्मी बन रही है। लॉस बॉडी वेट, तो ये सारे कैरेक्टर आपके आते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड्स में जो आपका जो प्रॉब्लम होती है वो मेन आपका, जिसको हम लोग सामान्य घेंगा कहते हैं, तो घेंगा इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो ये सेल, चूंकि आपका आयोडीन इसी सेल में, इसी ग्लैंड में रहेगा, तो उस कंडीशन में जब अगर हमारी ब्लड में आयोडीन है ही नहीं तो ये
ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए अपने साइज को बढ़ाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड को अपने अंदर से गुजार सके और उसमें जो आपका आयोडीन कंटेंट है उसको ट्रैप करके जो हमें मात्रा चाहिए उसको फुलफिल कर सके। लेकिन चूंकि आयोडीन ब्लड में है ही नहीं, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूअस बढ़ती चली जाती है और जो आयोडीन की लैकनेस है वो कम नहीं हो पाती है। तो ये था आपका थायराइड का कंप्लीट डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।